आप अगर कप्तान का मैसेज लेना चाहते हैं कि मैं क्यों आज नहीं खेला, तो मेरे ख्याल से एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, सबसे पहले आप कुर्बानी स्टार्ट करते हैं। आप सोचते हैं, क्योंकि आप फ्रंट पे आते हैं, तो हमेशा हमने देखा, इन बातों को भी देखा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान के बारे में ये बात आती है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से हो, किसी भी चीज़ के लिहाज से हो, इन चीज़ों को आप देखते हैं। तो इस पर मेरी काफ़ी अलहमदुलिल्लाह स्टाफ से भी, मैनेजमेंट से भी इस पर बात हुई, प्लेयर से भी हुई अलहमदुलिल्लाह। तो कोशिश यही की, क्योंकि जिस तरह हम T20 में अब सबको आ रहा है कि हमारे पास सेंसर काफ़ी है और बहुत सी चीज़ हम देख रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आप देख लें, सुबह सुबह खुद को T20 मैच से ड्रॉप कर दिया। आखिरी T20 मैच से नसीम शाह को भी ड्रॉप किया गया, लेकिन रिजवान को ड्रॉप करने के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट चल रही है। मैंने लोगों के ट्वीट, बी टीम खेलने के बावजूद हम जो है बिल्कुल ऐसे लगा कि बुरे तरीके से हम जो एक्सपोज हो गए। ना हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बैटिंग कर सकी और ना ही हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है T20 में कोई खास बॉलिंग कर सकी, स्पेशली आखिरी T20 में तो हैमट करके रख दिया आपको स्टोनिस ने। हारिस रऊफ को तो क्या उसने तोड़ा, 2 छक्के 2 चौके, वो ग्राउंडों की छतों पर जो बॉलें फेंकना शुरू हो गया था। क्या ही कमाल किस्म का बैटिंग की पहले मैं बात करूंगा। आपने इतने कुछ सुस्त प्लेयर डाले हुए हैं प्लेइंग 11 में जो अपना इतना टाइम लेते हैं, मतलब आप अंदाजा लगाओ। चलो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन आज बाहर बैठे, उन्होंने हसीब को अपनी जगह खिलाया। एज ए कैप्टन उनकी तरफ से ये बड़ी अच्छी कॉल थी, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। अब निकलो मेरे घंटे के एक एक करके आप बाहर निकलो ना, बाहर निकलो, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में मरवा लिया आपने अपनी मरवा लिया। T20 सीरीज में पेल दिया, पकड़ के बजा दिया, पेल दिया, ठोक दिया, मार दिया पकड़ के। ऑस्ट्रेलिया ने आपकी T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया आपको, आपके इस सो कॉल्ड टैलेंट को, आपके सो कॉल्ड किंग को, आपके सो कॉल्ड जो है लिपस्टिक को पकड़ के। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ, लेकिन उससे पहले जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगैर टाइम मिस किए चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। उसको फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपका क्या थॉट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अगर कप्तान का मैसेज लेना चाहते हैं कि मैं क्यों आज नहीं खेला, तो मेरे ख्याल से एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, सबसे पहले आप कुर्बानी स्टार्ट करते हैं। आप सोचते हैं, क्योंकि आप फ्रंट पे आते हैं, तो हमेशा हमने देखा, इन बातों को भी देखा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान के बारे में ये बात आती है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से हो, किसी भी चीज़ के लिहाज से हो, इन चीज़ों को आप देखते हैं। तो इस पर मेरी काफ़ी अलहमदुलिल्लाह स्टाफ से भी, मैनेजमेंट से भी इस पर बात हुई, प्लेयर से भी हुई अलहमदुलिल्लाह। तो कोशिश यही की, क्योंकि जिस तरह हम T20 में अब सबको आ रहा है कि हमारे पास सेंसर काफ़ी है और बहुत सी चीज़ हम देख रहे हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आप देख लें, अभी जिम्बाब्वे जा रहे हैं तो नया लॉट है। इस टाइम पाकिस्तान का सारा बंच, जितना भी बंच है, जो हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रीम भी है, हमारे पास सेंसर भी है, फ्यूचर स्टार्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको आजमाया जा रहा है। तो मैंने भी ये सोचा कि वाई नॉट, मैं ही हूँ कि मैं अपने आप से भी शुरू करूँ, क्योंकि हमें लग रहा था कि हसीबुल्लाह है, ऑलरेडी उस्मान खान कीपर खेल रहा था, तो हसीबुल्लाह को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी जो हम कह सके कि यार वो 7 ओवर का मैच था। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम अपॉर्चुनिटीज़ क्या हुआ, क्योंकि एक तो हमारे लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर मैच इंपॉर्टेंट होता है, मगर जब आप देखते हैं कि एक तरफ ऐसी चीज़ चली जाती है कि आधा अब सीरीज़ हार जाते हैं, तो फिर उस मैंने यह समझा कि बजाय इसके कि फिर इस पर फोकस किया जाए, तो बजाय मैं क्यों नहीं अपनी जिन चीज़ों को मैं फ्यूचर में देखने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ज़्यादा 70% मैं उस पर जाऊँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कोशिश की कि हसीबुल्लाह को इस पर मौका दिया जाए। बाबर रिजवान, आप शहीन नसीम, आप सबको लगता है कि बड़ा सख्त सवाल होगा माजरत के साथ कि आप लोग मॉडर्न क्रिकेट की जो T20 का जो मिजाज है, आप स्टिल बिलीव करते हैं कि आप सब लोग उसको टच कर रहे हैं, क्योंकि तनकीद बहुत हो रही है? तो सख्त सवाल है, बिल्कुल आपका हक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप भी यहाँ पे बैठे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का भला हो। हमारी कौम भी ये चाहती है कि किस तरीके से पाकिस्तान ऊपर आ जाए, और हम भी ये, हमारे दिलों में भी ये दर्द है। मगर अगर आप देख ले मेरे भाई, अभी इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी, एक टेक्टिकल पॉइंट से हमने कोशिश की तो इंग्लैंड हार गया, वरना 800 रन उन्होंने किए, 600 हमने, 450 जो हमने किए, तो मैच ऐसे ही चल रहा था। फिर वो ऑब्वियसली आपको पता है कि फिर 5 दिन मैच जाना, हम मैच हार गए। मगर एक टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से हम पूरी सीरीज अल्लाह पाक ने हमें जिता दी। हमने कोई गेम चेंज नहीं किया। हालांकि आप उस मैच में देख ले तो सारा क्रेडिट आप शकील को देंगे, जिसने 70 सिंगल किए टेस्ट क्रिकेट में, 70 सिंगल किए। मॉडर्न डे क्रिकेट अगर आप देखें तो बेसबॉल हम जिसके बाद समझ रहे थे, तो वो तो फिर क्रिकेट ही चेंज थी, मगर अल्लाह पाक ने हमें सीरीज दे दी। सेम अगर आप सिडनी का मैच देख ले, हम हर जीत के बाद भी हम लर्निंग प्रोसेस में है पाकिस्तान, हम हार के बाद हमारे पास लर्निंग के लिए बहुत कुछ होता है। सिडनी एक ऐसा पॉइंट था, अगर वो हम वहाँ पे वो कैचेस पकड़ लेते तो शायद सीरीज़ का चीज़ें कुछ, आज एटमॉस्फेयर कुछ और होता, पहली बात। दूसरा, आप उनके शायद हम ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे टीम सारे जो कंडीशन हमारे लिए बनी, जो सीम हो रहा था, आप कह सकते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कह सकते कि यार हम उन लोगों के 50 पे 2 एकदम अचानक हमने कम बैक किया, तो पिच की कंडीशन कुछ और हो जाती है। समटाइम कंडीशन कुछ और होती है, कुछ और आप कुछ और करते हैं, तो अलग बात है। हम मॉडर्न डे की क्रिकेट आप कह रहे हैं, तो मैं बजाय इसके मैं देखूंगा कि डिमांड क्या है। 200+ की डिमांड है, तो अगर हम उस तरह नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि हम पाकिस्तान के लिए हक पे नहीं है। हाँ, कहीं और जगह पे कुछ और, बांग्लादेश में जाते 200+ नहीं होता,
कहीं पे जाते, अब जैसे सिडनी वाला पिच था, वो लगने में क्या दर्शक को नजर आ रहा था कि वो तो सीम हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। ये उनके बकौल उनके प्लेयर्स भी कह रहे थे, इंग्लिश उनके कप्तान से मेरी बात हुई थी। मगर बहरहाल हम कोशिश करेंगे इंप्रूवमेंट की तरफ जाए, क्योंकि हम भी चाह रहे कि हमारा पाकिस्तान ऊपर आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ने इंशाल्लाह हमारी मदद फरमाई। रिजवान भाई, जो आज की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए जो जिम्बाब्वे टूर का हमने स्क्वाड का ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं कि हम जूनियर पे इन्हें साथ कर सकते हैं? देखिए, अब आपको करना पड़ेगा। अब अगर हमने एक चीज़ पूरी सेटअप बनाया हुआ है, अगर अभी ये रिजल्ट अगर हम कौम के सामने हमारे रिजल्ट इस टाइम आई हुई है कि हम वाइट वॉश हो गए T20 में, तो एक अभी जिम्बाब्वे जा रहे हैं तो भी सारा एक नया बंच लेके जा रहे हैं कि यार जितने पाकिस्तान के हमारे स्टार्स हैं, क्योंकि उनको लाएंगे हमारे पास कुछ ना कुछ उसमें से आएगा इंशाल्लाह, तो शायद वो हमारी टीम अच्छी शेप में आ जाएगी, या हमारे पास फ्यूचर्स की चीज़ों में इंप्रूवमेंट आने की कोशिश मतलब हो रही, जो चीज़ हम देख रहे हैं शायद उस पर हम दोबारा काम करें। हमारी जितनी मतलब अभी वो जो 5 टीमें बनी है मेंटोर्स, उनको भी एक मैसेज दिया जा रहा है इसमें से कि हम नीचे के प्लेयर वो किस चीज़ पे लेके जाए। मेरे जहाँ से मेरा मैसेज वो अवेयरनेस के हवाले ज़रूर होगा कि अवेयरनेस हमारे पास अभी थोड़ी सी कमी है इस चीज़ में, हम अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये अब जब जिम्बाब्वे जाएंगे तो रिजल्ट आप देखिए, कहीं पे जब आप रोटेशन करेंगे, बंच को देखेंगे, तो आप रिजल्ट को थोड़ा सा सामने कम रखते हैं, क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि जितनी भी बड़ी टीमें किसी भी इवेंट से पहले जाते हैं तो वो सीरीज़ हार ही चुके होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो इस टाइम हमने तो इस सारी बंच को पहले से ही अनाउंस कर दिया कि यार ऑस्ट्रेलिया में वनडे ये खेलेंगे, T20 ये खेलेंगे, जिम्बाब्वे में वनडे ये खेलेंगे, T20 ये खेलेंगे। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका से हम पूरी शेप में आने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के 10 ओवर हो गए हैं पहले, और जिस बंदे ने सबसे ज्यादा बॉल्स खेली हैं, बाबर आजम, उसने एक भी छक्का नहीं लगाया हुआ। 10 ओवर में T20 की क्रिकेट हो रही है। अब बाबर आजम के फैंस आ जाएंगे, यार बाबर कहां से आ जाता है? यार जो टीम का सबसे सीनियर प्लेयर है, जो सबसे ज्यादा बॉलें खा रहा है, जो अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रहा और यंगस्टर से तवक्को कर रहा है कि ये आके पाकिस्तान टीम को प्रेशर से निकाल दे, तो अगर उसका नाम लेके हम बात ना करें तो फिर किसका नाम हम लें? किसको ब्लेम करना है? आज यंगस्टर साहिबजादा फरहान को किसको ब्लेम करना है? हसीबुल्लाह को ब्लेम करना है? इनको भी खेलने दो, कम से कम 2 वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड कप आप भी खेले हो ना। आप 3 वर्ल्ड कप खेल के पाकिस्तान को खा पी गए और बच्चों को 3-3, 4-4 मैच भी नहीं देने। ये कहां का इंसाफ है? बच्चे अपनी पोजीशन पे ही नहीं खेल रहे। इतनी कंफ्यूजन है आपकी प्लेइंग 11 में, और सिर्फ आपकी जो कंफ्यूजन है ना, वो आपके सीनियर्स की वजह से है, क्योंकि वो खिलाते ही नहीं है बच्चों को उनकी जगह पे। 4-4, 5-5 ओपनर आप 2-2.5 साल से अपनी प्लेइंग 11 में खिलाते हैं। स्क्वाड में भी नहीं, प्लेइंग 11 में आपके 3-3, 4-4 ओपनर होते हैं। वो साहिबजादा फरहान कभी 1 डाउन बैटिंग करेगा, हसीबुल्लाह कभी 7वें पे करेगा, कभी 1 डाउन करेगा। और यार, या तो किसी को ना खिलाओ, या अगर खिलाना है तो उनको उनकी पोजीशन पे खिला के एक लंबा रन दो। ये क्या बात हुई कि बच्चों को 2 मैचों के बाद जज करना है और आप 3-3 वर्ल्ड कप खेलो? मैं इस टाइम देख रहा हूं कि इंटरनेट पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है सलमान अली आगा को, और जो थोड़े से भी सलमान अली आगा के फैंस बने हैं वो उनके हेटर्स में तब्दील हो रहे हैं। ये प्लीज मत करो यार। सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो T20 में इस टीम में नहीं खेल सकता। आगा को अंदर ही अंदर ये खुद भी पता होगा, वो भी सोचता होगा कि यार ये रिजवान बाबर क्या प्लेयर है, जगह ही नहीं छोड़ते। यार एक टीम में ना आजकल एक एंकर प्लेयर होता है बस। आप 3-3 एंकर प्लेयर प्लेइंग 11 में खिलाते हो। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराकर ओडीआई सीरीज आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की बस की बात नहीं है इतना तेज भी खेलना, और फिर जो है इनकी बॉलिंग को भी फेस करना। बहुत ही पुअर किस्म की जो है पाकिस्तान की तरफ से पहले जो है बैटिंग देखने को मिली है, फिर बॉलिंग में भी आज कोई कुछ नहीं कर सका। पहले जो वो 2 विकेट जरूर आए, जादाद ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, लेकिन उसके बाद एज यूजुअल पाकिस्तान जो है बिल्कुल क्लूलेस तरीके से फारिग हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा लगा कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। इस तरह का फील आया जैसे पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। स्पेशली अगर आप स्टॉइनिस की बात करोगे, अली साहब, उसने तो ऐसा लगा है कि हारिस रऊफ को पनिश किया, और उसके बाद जो शाहीन के साथ किया, भाई हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरवाओ। शाहीन 3 ओवर 43 रन, हारिस रऊफ को जो है कवर था, जो गेंदें शेड्स में फेंकी हैं, एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी हैं, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया, और बताया यह कि विकेट बिल्कुल फ्लैट था। और कहीं ना कहीं आपको यह बताया है कि हम T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हम T20 नहीं खेल पाते। ओडिया इतना अच्छा खेला, लेकिन ना T20 में बैटिंग हुई। चलो बॉलिंग को आप शायद इसलिए ब्लेम नहीं दोगे कि रन ही नहीं था, लेकिन फिर भी स्टॉइनिस ने धुरगत नहीं बनाई, भुरगस निकाला है, चाहे हारिस रऊफ, शाहीन। लेकिन बात वही है कि प्रेशर ही नहीं था, उसको पता था कि मारे जाओ। यही करते ना आप भी, जब 147 का टारगेट आपको मिला हुआ था, आप भी खेल लेते ऐसे। नहीं, उसने जो ओवर हारिस रऊफ को जहां पर 20 रन का मार दिया था, वहां से स्टोरीज को पता कि अब खत्म हो चुकी है, पावे ये जोर लगाए, कुछ भी करें। आपके पास भी सिचुएशन थी ना 147 के ऊपर, जब आपने इनको पकड़ लिया था, आप भी अग्रेसिव खेलते शुरू में, आपकी विकेट्स गिरती, आप खेल लेते अग्रेसिव। उनकी भी 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं किया, उन्होंने अपनी जो नेशनल गेम है उसको कंटिन्यू रखा, बल्कि और अग्रेसिव कर दिया। बाहर निकलो ना, बाहर निकलो, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में मरवा लिया आपने
आपने अपनी मरवा लिया T20 सीरीज में, पेल दिया पकड़ के, बजा दिया, पेल दिया, ठोक दिया, मार दिया पकड़ के। ऑस्ट्रेलिया ने आपकी T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया आपको, आपकी इस सो कॉल्ड टैलेंट को, आपके सो कॉल्ड किंग को, आपके सो कॉल्ड जो है लिबर्टी को पकड़ के ठोका लगा दिया। निकलो मेरे टंटे के बाहर। ये कौन सी बदतमीजी वाली बैटिंग की आज आप लोगों ने। 58 पे एक आउट, 117 पे फुड़क गया, सारे 117 पे ऑल आउट हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर पता है क्या कह रहे थे मेरे छनकनो, वो कह रहे थे स्टूपिड बंदे हैं ये लोग। कोई वो पता है क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे सर इनको गेम अवेयरनेस नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए हैं लेकिन गेम अवेयरनेस नहीं है। निकलो, दिस इज नॉट अ PSL। फुद्दड़ इंसानों, ये PSL नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। और ये क्या था, नहीं क्या था ये, मैं सर में मार लूं इनको, नहीं सर में मारूंगा इनको। पहला T20 में बकवास किस्म की क्रिकेट, दूसरा T20 149 चेज नहीं हुआ, और तीसरे T20 में 117 पे उठे। वो ये टीम बस सो रही है। पाकिस्तान ने तीसरा T20 मैच भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया से हार गए हैं। अब पाकिस्तान में मज़ीद बहुत सी चेंजिंग की ज़रूरत है। फ़खर जमान को लाना चाहिए, मोहम्मद हारिस को लाना चाहिए, साइम अयूब को लाना चाहिए, और जो इस सीरीज़ में नाकाम हुए उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। तब भी जाके पाकिस्तान की टीम मजबूत टीम बन सकती है।